कहाँ से जमीन लिया था आपने? अरे कहीं से नहीं लिया, हमारी दादा लाई है, बुजुर्गों की है। हम 250-300 पुलिस वाले जेसीबी के साथ पूरे फोर्स के साथ में डंडे लाठी के साथ में आए और उन्होंने हमें बहुत बुरी तरीके से मारा बेटा। पिछले दिनों दक्षिण दिल्ली के आया नगर में मकानों को डीडीए द्वारा तोड़ा गया। इन मकानों को तोड़ने के बाद यहाँ के लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है और लोग अपने घरों को, टूटे हुए घरों को देखने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं और खून के आंसू रोते हैं। ये लोग बेघर हो चुके हैं और अपनी मेहनत, पूंजी, जमा पूंजी और अपने गहनों को गिरवी रखकर इन्होंने यहाँ पर ये मकान खरीदा और आज ये दर बदर की यहाँ पर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। सरकार जहाँ झुकी वहीं मकान के नारे लगाती है, मगर जो लोग अपने पैसे से, अपने जमा पूंजी से या अपने गहनों को गिरवी रखकर या कहीं से उधार लेकर प्लॉट लेकर बनाते हैं और उसमें रहते हैं, तो कम से कम उन मकानों को जब ये बनाए जा रहे थे तब यहाँ का प्रशासन कहाँ था। प्रशासन यहाँ पर जिस समय ये लोग मकान बना रहे थे, खरीद रहे थे, तब यहाँ प्रशासन क्या सो रहा था? आखिर उनकी गलती इन लोगों को क्यों मिले? इस कॉलोनी में सभी तरह की सुविधाएं बताई जा रही हैं, जिसमें पानी की लाइनें और बिजली, यहाँ तक कि गैस लाइन भी यहाँ पर वितरित की गई। इनके आधार कार्ड, वोटर आईडी, सभी तरह के डॉक्यूमेंट इनके पास में हैं और सरकार द्वारा ये सुविधाएं दी जा रही थी, मगर इनके आशियाना को तोड़ के तो ऐसे लग रहा था जैसे इनका जीवन ही उजड़ गया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी के जगह जगह ये पाइप हैं जो घरों में जा रहे हैं। तो इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर प्रशासन द्वारा दी जा रही थी। जो ये मकान बनाए गए, ये कोई कच्चे घर नहीं है, बल्कि लेंटर डाल के और सरिया, ईंटें, अच्छी तरह की ईंटें और तमाम तरह के जो ये मसाले हैं, चीज़ें हैं, ये मजबूती के साथ बनाया गया और इनको अंदेशा भी नहीं था कि एक दिन ये इस तरह के हालात इनको देखने पड़ेंगे। इनके मकान इनकी आंखों के सामने टूटे हुए नजर आएंगे। दिल्ली जैसे महानगर में कैसे तैसे इन्होंने अपने सर छुपाने के लिए छत बनाई थी, मगर आज इस छत को तोड़ दिया गया और इनके सुध लेने वाला ना कोई पार्षद है, ना कोई एमएलए है, ना सांसद है, ना मंत्री है। सिर्फ ये लोग वोट के समय आते हैं और आज इनको इस तरह से छोड़ दिया गया। इन लोगों के मकान तोड़ दिए गए और आज इनको दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। सलाम दिल्ली की टीम इन लोगों के बीच में पहुंची और इनके आप बीती और इनके दुख दर्द को आपके सामने हम बयां कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। हाँ, कौन सी जगह है ये? ये शिमला कॉलोनी आया नगर G2। ये डीडीए ने कब कार्रवाई करी? ये भाई साहब परसों कार्रवाई करी 27 तारीख को और 28 तारीख को। 28 तारीख को पूरा 6 जेसीबी के साथ में लमसम ITBP के लमसम 500 जवान और पुलिस वाले लमसम 250-300 पुलिस वाले जेसीबी के साथ पूरे फोर्स के साथ में डंडे लाठी के साथ में आए और उन्होंने हमें बहुत बुरी तरीके से मारा बेटा। तो ये आपका ज़मीन वन विभाग में था आप लोगों का घर? जी, वन विभाग ने तो बहुत 20 साल पहले ही बाउंड्री कर रखी है अपनी। कौन सी बाउंड्री है, दिखाना। ये बाउंड्री है सर, ये बाउंड्री आपकी, ये बाउंड्री जा रही है ऐसे सीधे सीधे जा रही है पूरा, और उसके बाद में ऐसे चल के फिर ये इधर से जाते हुए ये सारी बाउंड्री है। हम बाउंड्री के अंदर है, हमारा बाउंड्री से बाहर को हमारा कुछ भी नहीं है। बहुत साल पहले हम तो साथ पैदा भी ना हुए जबकि पहले, तो ये तराई क्षेत्र था तो पानी इधर से ही बहता था। अभी आप अंदर जाओगे, अंदर पहाड़ मिलेंगे, अंदर मिट्टी के बहुत बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे और पत्थर के पहाड़ मिलेंगे। तो ये ढलान की वजह से है। ऐसे रिच की बाउंड्री है ऐसे आज के, और ये पूरी दीवार ऐसे काफ़ी लंबे दूर तक जा रही है और ये पूरी रिच की बाउंड्री है इधर तक। ये रिच की बाउंड्री, हम बाहर रिच के बाहर, अंदर बिल्कुल नहीं है, हम सब रिच के बाहर हैं। जयपाली। जयपाली। उम्र क्या हो रही होगी? 70 साल। अभी 3-4 दिन पहले क्या कुछ देखा, बताइए आप। क्या कुछ देखा? मैं 16 साल हो गई यहाँ पर। मेरे से पहले दीवार
मेरे सामने हुई है, ठीक है। जब बाद में मैं बैठी हूँ, कौन सी दीवार हुई है? ये वन विभाग की अच्छा, मेरे से बाद में हुई है, पहले होगी, मैं बाद में बैठी हूँ। आज 16 साल होली मेरे को, जब कहाँ गया वन विभाग, जब रिज कहाँ गई थी। तो अभी क्या हुआ हमारी- था 4 दिन पहले? हमारी तोड़ फोड़ करी है। नाम पे कोई ऑर्डर है ना, स्टे है, कुछ भी नहीं है। अचानक आए के तुड़वाई है पहले बता गए होंगे आपको। रिकॉर्ड के, आज के नहीं है वो नोटिस, अच्छा पता नहीं 2007 के कद के है। अच्छा ये तो कोई हमारे रिजवाड़ी ने पकसी, अच्छा। सारी कलोनी नहीं पड़ी है। कितना नुकसान हो, कौन देगा? जब कहाँ तोड़ने से आए तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं? कहा, बोले बाउंड्री को झाड़ रहे हम, फिर अंदर घुस गए। तो उनके आगे अब क्या करें हम? इतने सारे पुलिस फोर्स देख के आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई? आवाज़ रोई, हमारी बहू भी, बच्चे भी सब। हम इधर रोक दिए, उस परले वाले को तोड़ दिया, ना हम उधर जाने दिए ना इधर। हम जावे के आगे कहाँ खड़े हो बताओ? हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम रात को कहाँ सो गए? पब्लिक को आगे नहीं जाने दिया। जाने नहीं दिया हमें। आपके घर में कौन कौन थे? मेरे पोते हैं, मेरा बेटा है, मेरी बहू ही। आपका मकान नंबर क्या था? भैया मकान नंबर देख लिया दीजिए। 2035 मकान नंबर 2035। या सब जीत के देखे ना। अब बच्चे आपके किधर हैं? बच्चे ऐसे ही घूम रहे हमारे ही। कहाँ बैठे, कहाँ लोटे, 3 दिनों से रोटी कहाँ बना रहे हो? कहाँ बना रहे, कहीं ना दूसरे के खा रहे हैं। कोई दे जाता है। हम तो घर से बेघर कर दिए। 15-16 साल से कहाँ गया? अब आप क्या करेंगी? क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, सरकार के आगे। ये जमीन आपने कैसे लिया था? मोल लिया था? हमारी दादा लाई है, इसमें और बच रही है हमारी, क्या कहा? इसमें बची हुई है और भी फालतू। अच्छा, हाँ, कहाँ से जमीन लिया था आपने? अरे कहीं से नहीं लिया, हमारी दादा लाई है, बुजुर्गों की है। अच्छा, हाँ, जमीन मालिक की है। बाउंड्री हो गई रिज की, तो इधर क्या रहेगा रिज का? उस दिन कहाँ गए थे, जिस दिन हम यहाँ आके बैठे थे? हमारी खेती है, शेरों की ज़मीन है, कोई हमने कब्जा थोड़ी करे हुआ है। अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? यहीं पर रह रहे, यहीं सो रहे हैं। खाना वाना बाहर से बाहर से खाते आ हो? जाता, कोई दे जाता है। कॉलोनी वाले। क्या करे, जा कहाँ जाए? हाँ जी बताओ। भाई साहब, ये हम रिज की बाउंड्री है और हम रिज की बाउंड्री के बाहर रहे, अंदर नहीं है उसके रिज की उसके अंदर नहीं है, रिज में नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने आके हमारे मकान पे तोड़ फोड़ करी। ये बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। एक बहन जी आईसीयू में एडमिट है, हमें मारा पीटा गया। हमारे पूरी आईटीबीपी के जवान थे और पुलिस फोर्स थी, उन्होंने हमें बहुत मारा। और उसके बाद में सारे मकान तोड़ दिए, जो जहाँ था उनको वहीं ब्लॉक कर दिया गया। लेडीज़ जेंट्स बच्चे कौन क्या कहाँ कैसे अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे थे। हमें तो बिल्कुल ये ऐसा लगा कि जैसे हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम रोहिंग्या हैं, हम बांग्लादेश से आए हुए हैं। जबकि यहाँ हम लोगों ने तो अपना बचाओ बस जय श्री राम का नारा लगाते लगाते ये राम जी बोलते हुए कि जय श्री राम, उसके बावजूद भी वो लगे रहे, कंटिन्यू चलते रहे। वो ऐसा लग रहा था जैसे हम बांग्लादेश से आए हुए हैं। यहाँ का ये जी पार्षद कहाँ कौन से है? आए हैं? पार्षद कौन है? वेदपाल जी पार्षद हैं और विधायक? विधायक करतार सिंह तंवर जी हैं जी। अच्छा जी, ये बेचने वाले हैं, ठीक है जी। ये रहा पूरा कागज और बाकायदा चैन भी पूरी रखी हुई है। एक सेकंड फिर से दिखाना। ये रियल भाई वीडियो पे साहब, आता हूँ। हाँ, बोलते जाओ तेज ये आवाज भाई साहब ये क्या नाम है, अटॉर्नी है, अटॉर्नी के कागज सारे बाकायदा पूरी चैन के साथ में है। ये देखो जी, 20 साल में कितने पर बिका है मकान भाई? ये 20 साल में लोग बाग बेचते रहे, खरीदते रहे, बेचते रहे। जिन्हें यहाँ समझ में नहीं आया वो दूर चले गए। ये हमारे रिलेशन वेलफेयर का एसोसिएशन का कागज़ है, बिजली का बिल रहा, वहाँ पर सारे कागज पूरी चैन के साथ में कागज है जी। पूरी चैन किस 4-5 जनों 6 जनों को जो ग्राम समालात या दादा लाई ज़माने की जो भी रही होगी, तब से लेके आज तक की सारी चैन है हमारे पास।
अब फिर दूसरे दिन कब आ रहा था? दूसरे दिन आ रहा था 10 बजे। वो सब घेर लिए सब इसको। घेर लिए थे, दोनों गली अंदर जाम, आया ही नहीं। दोनों गली जाम कर दी। एक दिन की इतनी कार्रवाई है ये? हैं? इतनी कार्रवाई एक दिन की है? ये एक दिन की 2 घंटे की कार्रवाई है ये। कितने बुलडोजर थे? 2 थे उस दिन, दूसरे दिन 7 बुलडोजर आ रहे थे। हम लोग पिछले 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत मजदूरी करके 12-14 हज़ार की नौकरी करते हैं और उससे किसी भी तरीके से अभी तक मेरा घर का लोन नहीं पूरा हुआ है और घर टूट गया। हम कहाँ पे रहें? कोई भी नेता पूछने के लिए नहीं आ रहा है कि आप रोटी खाए हैं कि नहीं, कहाँ पे रहेंगे। और बिल्कुल मैंने रहने का भी व्यवस्था नहीं है, किसी सरकार ने व्यवस्था नहीं किया है हम लोग के लिए और सारे लोग परेशान हैं। और हर किसी का वही है, किसी का लोन चल रहा है, अभी तक घर के लोन नहीं पूरे हुए हैं और मेरा आशियाना छूट गया। सरकार को चाहिए कि कम से कम आके यहाँ पे दुख दर्द व्यक्त करे, रहने का व्यवस्था करे और कोई भी सरकार अभी तक सूद लेने के लिए नहीं आया है। बहुत परेशान है हम लोग। मोदी का एक स्कीम है जहाँ झुग्गी वही मकान। वो स्कीम सिर्फ वो भाषणों में होता है, यहाँ पे कोई स्कीम नहीं काम कर रहा है अभी तक। और हम यही गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि इसे हम लोग को आशियाना कम से कम दिल्ली दिया जाए। सरकार केजरीवाल ने भी कहा है कि जब तक किसी को आशियाना ना मिले तब तक उसका छत न छीना जाए। क्या कहोगे आप? ये केजरीवाल का करा हुआ तो है जी, केजरीवाल नहीं करा है, ये सारा काम केजरीवाल का ही है। कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने पहले तो बिजली का बिल फ्री करा जी। कि हाँ लॉलीपॉप दिया कि बिजली का बिल फ्री है, आदमी पब्लिक हो जाए, गरीबों का मसीहा। और धीरे से मकान बिजली का बिल करा, बसें फ्री करी औरतों के लिए, सबके मन में अपना बनाया भाव, दया भाव कि मैं तो मसीहा हूँ गरीबों का। और उसके बाद में जब उनके अंडर में आता है, अगर रिजवी है की बार की तो उनके अंडर में आता है, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि गोपाल राय जो कि मंत्री हैं, उन्होंने क्यों मना नहीं करा कि भाई चलो ठीक है गरीबों को रहने दो। अगर आप इतने गरीबों के मसीहा थे तो आप गरीबों को रहने देते। फिर ऐसा काम एक तरफ सरकार कहती है कि हम यहाँ पे जो बाहर से आए हुए लोगों को हम यहाँ का परमानेंट निवासी देंगे और जो आदमी यहाँ पे बसे हुए हैं उनको उन लोग पुजा रहे हैं। आप रोहिंग्या को बसा रहे हो, बांग्लादेशी को बसा रहे हो, और जो भारत के वासी बसे हुए हैं और परमानेंट 20 साल से, कोई 18 साल से, कोई 15 साल से रह रहा है, उनको आप बाहर भगा रहे हो। क्या राम का नाम लेना गुनाह है क्या? हम राम भक्त हैं, इसमें हमारा गुनाह नहीं है। हम सनातनी है, हम राम का नाम लेंगे, हमें मारना तो मार डालो, कोई दिक्कत है, हमारे पर चला दो बुलडोजर, हम रहेंगे यहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वन विभाग ने डिमार्केशन ऑलरेडी आप बाउंड्री देख रहे हैं चारों तरफ की है। बाउंड्री के बाहर कोई अतिक्रमण करता तो कहा जाता कि अतिक्रमण किया। सारे लोग बाउंड्री के अंदर हैं, बाउंड्री के अंदर है। वन विभाग 2008 में टेंडर फ्लोट करती है, टेंडर फ्लोट करने के बाद वो अपना जो ज़मीन है उसकी सीमांकन कर बाउंड्री चारों तरफ करती है। उसके अंदर कॉलोनी बसी है, बाउंड्री के बाद बसी है। और बाउंड्री के बाद अचानक से कहता है कि मेरा TSM मेथड से हम कर रहा हूँ, हमारी जो ज़मीन अब वहाँ तक चली गई है। तो ये तो एक तरह से तानाशाह वाली है कि आप ना पार्टी बना रहे हो, ना किसी तरह का कुछ कर रहे हो जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, और सीधे आप कह रहे हो कि हमारा TSM मेथड से हमारा ज़मीन और आगे बढ़ गया। 2008 में जब बाउंड्री कर रही थी तो कुछ घरों को उस समय भी तोड़ा गया और कहा कि हम जो मैनुअल फीते से बाउंड्री कर रहे हैं, हम अपना ज़मीन पूरे कर लें। जो आया नगर में जो ज़मीन है वो करीब करीब कंप्लीट कर रही है फॉरेस्ट ने। खास करके यहाँ पर की लोकेलिटी में जो शिमला कॉलोनी है वहाँ पर फॉरेस्ट को अधिक ज़मीन है और प्राइवेट ज़मीन पर भी वो इंक्रोचमेंट करने के लिए तैयार बैठा है। यहाँ पर बाउंड्री आप देख सकते हैं, चारों तरफ बाउंड्री है और 2008 से बाउंड्री है। तो इसका मतलब है कि वन विभाग के खामियाजा को आम जनता क्यों भुगते? अगर ये बाउंड्री गलत है तो उस समय सरकार के द्वारा जो टेंडर किए गए होंगे, करोड़ों रुपए के बाउंड्री किए गए, क्या उसका जवाबदेही लेगी वन विभाग की इसकी बर्बादी है? सवाल ये है कि अगर कैसे ये गलत है, टेक्निकलिटी ये चीज़ बनती है कि पहले वन विभाग पार्टी बनाती है और उसको सर्वे एनालिसिस करने के लिए उसमें रेसिडेंट्स भी उसमें ये होते, उसके बाद आप ये घर को तोड़ते। आपसे DCF से मीटिंग होती है और अगले दिन बुलडोजर आता है। DCF ये भरोसा देते हैं उस मीटिंग में, हमारे के यहाँ के विधायक भी उस मीटिंग में रहते हैं कि किसी का घर तोड़ा नहीं जाएगा। टेक्निकलिटी बताया जाता है कि आपकी लैंड पूरी हो रही है, तीनों तरफ बरसों से टेंडर फ्लोट करती है और उसके बाउंड्री है, उस कब्जे में आप हैं, आपका पूरा पोजीशंस बन रहा है आपके जो लैंड है फॉरेस्ट का, फिर भी यहाँ पे तोड़ दी जाती है। ये एक तरह से गुडविल में लेकर के तोड़ दिया गया। DCF को उसी समय जवाब देना चाहिए कि आप कोर्ट कर जाओ, लेकिन उसने किसी तरह के बोला कि तोड़ फोड़ नहीं होगा और उसने
तत्कालिक रूप से कार्रवाई अगले दिन ही कर दिया। सुबह में सब लोग ऑफिस चले गए और अचानक बुलडोजर आकर के घरों को गिराना था। हमें तो मोदी जी से भरोसा है जी, मोदी जी करेंगे जो कुछ इसलिए करेंगे। दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल भी कहते हैं वो बात में फ़र्क है। मंत्री गोपाल राय हैं फॉरेस्ट के, उनको अचानक एक कमेटी कम से कम बनानी चाहिए। यहाँ पर प्रूव है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एविडेंस है कि वन विभाग के ऑलरेडी डिमार्केशन किया हुआ है। डिमार्केशन के बाहर जाकर डिमोलिश कैसे वन विभाग कर सकते हैं, सबसे बड़ी सवाल है। इस पर दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा, खास करके एलजी को, खास करके मुख्यमंत्री को और खास करके वन एवं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी को। आज इन लोगों के पास में बिजली के बिल हैं और गैस के बिल हैं और पानी के बिल हैं और तमाम तरह के राशन कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, यहाँ तक कि इनके नेम प्लेट भी इनके नाम से है। बिजली के मीटर आप देख सकते हैं ये लगे हुए हैं। और अब इन लोगों के पास में इनके डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं रह गया है। आज इनके पास में दिल्ली में रहने के लिए जो इनके पास में पावर ऑफ अटॉर्नी है उसका भी कोई मतलब नहीं रह गया है। ये लोग इस समय सिर्फ कागज़ ही दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते। जब इनकी पावर ऑफ अटॉर्नी बन सकती है, इनके बिजली के बिल आ सकते हैं, इनके आधार कार्ड बन सकते हैं, पैन कार्ड बन सकते हैं। आखिर इन डॉक्यूमेंट को बनाने के साथ में जो ये डॉक्यूमेंट हैं वो आदमी निश्चिंत हो जाता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, मगर आज इनके डॉक्यूमेंट भी इनको गलत साबित हो रहे हैं। क्या इस समय इन डॉक्यूमेंट का कोई मतलब रह गया है? डॉक्यूमेंट होते हुए भी ये लोग बेघर हो चुके हैं। क्या इनको न्याय मिलेगा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।